तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई इस्लामिक बैंक की कि दुबई इस्लामिक बैंक से हम किस तरह से घर के लिए लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि ऐसे बैंक की वीडियो बनाई जाए जो इस्लामिक तर्ज पर काम कर रहा हो। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि बैंक से लोन लेने से पहले आपको किन बातों का पता होना चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि बैंक लोन लेने से पहले जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए वो उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस की हैं। तो दोस्तों दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है और आपने यहाँ पे आके होम फाइनेंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्योंकि हम घर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये अप्लाई नाउ का बटन ओपन हो जाएगा, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो हम रीड मोर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों वीडियो की डिटेल में जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो ये रेड कलर का बटन आपके सामने होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन है, इस पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि दोस्तों मेरी नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस आइडिया की तलाश में है तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। और अगर आप किसी दूसरे बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको दूसरे बैंकों की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि दुबई इस्लामिक बैंक से हम किस तरह से लोन ले सकते हैं और दुबई इस्लामिक बैंक हमें कितना लोन देता है, और सबसे अहम बात कि यहाँ से हमें जो लोन मिलेगा उसमें कोई सूद वगैरह शामिल होगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले ये रीड कर सकते हैं कि इनका जो लोन है वो बिल्कुल रिबा फ्री है, यानी सूद से पाक है। इसमें इन्होंने शरिया कंप्लीट यानी पूरी डिटेल दी है कि हम किस तरह से लोन देते हैं, क्या तरीक़ेकार है, सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पे दी है। और दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने फतवा भी दिया है, आप ये इसको भी रीड कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है और ये उर्दू में है। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने दी है कि जो हम लोन दे रहे हैं वो बिल्कुल सूद से पाक होगा, तो ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो बैंक फैसिलिटीज़ दे रहा है उसमें आप रीड कर सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम जो फाइनेंस है 75 मिलियन का है, यानी 7.5 करोड़ रुपए आपको फाइनेंस की सहूलत मिल जाती है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। और उसके बाद है अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी कम होंगी इनकी। और यहाँ पे सारा इन्होंने डिटेल दी है, आप एक एक चीज़ करके रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफरिंग, यानी हम लोन जो है वो किन मकसद के लिए ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें घर के लिए लोन चाहिए, लेकिन घर में भी इन्होंने 4 कैटेगरी दी हैं कि घर परचेज करना हो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, घर की रेनोवेशन करनी हो यानी घर की सजावट वगैरह करनी हो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। और उसके बाद है बैलेंस ट्रांसफ़र, यानी पहले ही आप किसी दूसरे बैंक से लोन ले चुके हैं, यानी आप यहाँ से लोन लेकर बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं उस बैंक को जिससे आपने पहले लोन लिया हुआ है। और उसके बाद है दोस्तों कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, यानी घर नया बनाना चाह रहे हैं तब भी आपको लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप हमारी जो सर्विसेज है क्यों लें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल बताई है कि ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक है, 7.5 करोड़ का आप कर्जा ले सकते हैं, प्रोसेसिंग इनकी अच्छी है और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो अफोर्डेबल है और फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू। दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे दोस्त जो है वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों प्रॉपर्टी वैल्यू का मतलब ये है, फर्ज करें आपने जो प्लाट लिया है वो 1 करोड़ रुपए का है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ है, तो आपको जो फाइनेंसिंग है वो 70% मिलेगी, यानी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको 70 लाख रुपए की फाइनेंसिंग की सहूलत होगी। और उसके बाद है अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन के, अगर आप जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें आपने 20 साल के लिए लोन करवाया था तो आप 5 साल के बाद आपके पास पेमेंट अच्छी आ जाती है कहीं से, तो आप उसको जल्दी सेटलमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट यकमुश्त करना चाहते हैं, तो उसकी सहूलत भी अवेलेबल है। टेन्योर रीशेड्यूलिंग ऑप्शन, ये भी वही चीज़ होगी कि अगर आप जो है टेन्योर में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, 10 साल में आपने करवाया था आप उसको 5 साल करना चाहते हैं, अगर आपने 10 साल के लिए करवाया था तो उसको 15 साल के लिए करवाना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। और कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी तकाफुल के इंश्योरेंस जो है वो भी होगी और इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो लागू होंगी। उसके बाद है प्राइसिंग मैकेनिज्म, प्रॉफिट रेशियो क्राइटेरिया, कि बैंक का जो प्रॉफिट लेने का तरीक़ेकार है वो क्या है। दुबई इस्लामिक का जो तरीक़ेकार है वो वेरिएबल है और ये काइबोर पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों ये पिछली वीडियो जो थी आप लाजमी देखें, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। जो इस्लामिक बैंक है वो भी काइबोर पर ही डिपेंड करते हैं,
तो इसलिए ये जो प्रॉफिट रेट है वो भी काइबोर पर ही होगा, यानी इनका जो रेलेवेंट काइबोर है और उसके बाद जो बैंक का मार्जिन है तो ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। फर्ज करें अगर आप 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं 20 साल के लिए, तो उसपे जो काइबोर आपको लगेगा वो 13% होगा और बैंक का जो मार्जिन है, बैंक अपना प्रॉफिट लेगा 4% और उसके बाद जो प्रॉफिट रेट बनेगा 17%। तो इस तरह मंथली जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो 1,53,900 रुपये होगी। और दोस्तों इसी तरह अगर काइबोर कम हो जाता है, जैसा कि आजकल कम हुआ है, यानी आजकल तो 7% पर आया हुआ है, अगर काइबोर कम हो जाता है तो फिर आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन बैंक का जो मार्जिन है वो कम नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैंक अपने मार्जिन में कोई कमी बेशी नहीं करता। हाँ, काइबोर में जो है वो कमी बेशी हो सकती है। ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आप जो है वो फ्लोटिंग काइबोर रखवाना चाहते हैं या फिर फिक्स करवाना चाहते हैं। ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बैंक के साथ उस वक्त ये तय हो जाएगा। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट पेमेंट फ्रीक्वेंसी एंड मूड, कि आप जो है पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप कैश भी दे सकते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, जैसे भी आप मुनासिब समझें, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं, या मंथली इंस्टॉलमेंट, जिस तरह आपका दिल चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले तो पाकिस्तानी रेजिडेंट होना ज़रूरी है, यहाँ आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। जो मिनिमम एज है वो 25 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो 60 साल है। और मिनिमम जो सैलरी है यानी मंथली नेट इनकम जो है वो आपकी 40,000 रुपये ज़रूरी है। 40,000 से कम होगी तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो 25 साल उम्र और 65 साल उम्र होनी चाहिए। और जो मिनिमम मंथली जो नेट इनकम है वो 50,000 रुपये ज़रूरी है। और उसके बाद है प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ सिटीज़ दिए हुए हैं, इन शहरों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है तो फिर आपको ये लोन जो है वो मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सिटीज़ जो है वो मेंशन किए हैं। अगर मेंशन नहीं किए होते फिर ऑल ओवर पाकिस्तान होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिटी मेंशन किए हुए हैं। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ये भी इन्होंने यहाँ पे छोटा सा करके लिखा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी 20 लाख की आपकी प्रॉपर्टी मस्ट होनी चाहिए अगर आपको लोन लेना है तो। और दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये सिर्फ दुबई वालों के लिए है, यूएई वालों के लिए है, कि उनकी जो एज है वो 27 और 60 साल हो, यानी मिनिमम 27 और मैक्सिमम 60 साल। और दोस्तों जो मिनिमम मंथली नेट इनकम है वो 27,000 दिरहम है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए, और यहाँ पे जो इन्होंने इनकम बताई है वो तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी जो इतनी इनकम है तो फिर आप बाहर से बैठे हुए भी ये लोन अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो सैलरी पर्सन है उनके लिए है। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट क्या कुछ चाहिए। जो एप्लीकेंट है उसकी कॉपी चाहिए आईडी कार्ड की, को पार्टनर जो है उसकी भी कॉपी चाहिए अगर आप किसी को पार्टनर बना रहे हैं, और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, टैक्स रिटर्न की कॉपी चाहिए, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल के बाद है प्रोफेशनल डिग्री, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सैलरी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, अगर आप सैलरी लेते हैं तो आपको सैलरी स्लिप, और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन के आप कौन से प्रोफेशन में हैं, किस तरह की जॉब करते हैं और क्या आपकी सैलरी है, वो सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद है लेटेस्ट सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट ऑफ दी 12 मंथ एंड बैंक सर्टिफिकेट, बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट भी हो और बैंक की जो है वो 12 मंथ की स्टेटमेंट भी हो। उसके बाद दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रीक्वेंटली आस्क के लोग आमतौर पर जो पूछते हैं, वो सवाल इन्होंने बताए हुए हैं और उनके जवाब भी खुद ही दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है हु कैन अप्लाई फॉर दी होम फाइनेंस फैसिलिटी, सैलरी लेने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो सवाल है कि कौन सी सिटी में फाइनेंसिंग की सहूलत अवेलेबल है। तो इन्होंने दोस्तों ये शहर जो है वो मेंशन कर दिए हैं कि इन सिटीज़ में हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आप इन सिटी से बाहर हैं तो फिर आप इनको कॉल कर सकते हैं। इनका जो नंबर है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड पे। तो उसके बाद है व्हाट इज़ दी मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि हम जो है लोन कितना ले सकते हैं बैंक से। तो इसकी जो है वो इन्होंने बता दी है कि जो मिनिमम है वो 5 लाख है और जो मैक्सिमम है 7.5 करोड़ है। अगर आप घर परचेज करना चाह रहे हैं, अगर आप रेनोवेशन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए मिलेगा। उसके बाद है बैलेंस ट्रांसफ़र, अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो भी आप 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको 5 लाख से लेके
और 5 करोड़ रुपए तक लोन मिल सकता है। उसके बाद है हु कैन बी को पार्टनर। जो पार्टनर है वो हम किसको बना सकते हैं। पार्टनर में आप जो है वो ब्लड रिलेशन आपके आ सकते हैं, सन, फादर, ब्रदर, मदर, एक्सेप्ट डॉटर एंड सिस्टर, यानी बेटी और सिस्टर को आपको पार्टनर नहीं बना सकते, बाकी जो है बेटे को, फादर को, ब्रदर और मदर को आप को पार्टनर बना सकते हैं। उसके बाद है कि जो सैलरी है, अगर आपकी सपोज आपकी वाइफ और हस्बैंड जो है को पार्टनर है आपके साथ, उसकी जो सैलरी है वो भी इंक्लूड हो सकती है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि हाँ हो सकती है, यानी 2 लोग मिलकर भी ये लोन ले सकते हैं। यानी जो 40,000 रुपये है जो नेट इनकम, उसमें 20,000 आपकी सैलरी है, 20,000 आपकी वाइफ की सैलरी है, तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो सवाल है कि जो प्रॉपर्टी है उसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर इन्होंने कहा है कि ये जो स्टेट बैंक है उसकी पॉलिसी के खिलाफ है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो फिर वो रेजिडेंट प्रॉपर्टी ही काउंट की जाएगी, आप उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप रब्ता करना चाहें बैंक से, अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं, जो इन्होंने शहर मेंशन किए हैं उनमें से नहीं है, तब आप ये रब्ता कर सकते हैं। इनके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कराची का नंबर है, ये लाहौर का है, ये फैसलाबाद, ये रावलपिंडी, और ये जो नंबर है ये यूनिवर्सल नंबर है। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपने सिटी का कोड आपने मिला लेना है। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आप फलां सिटी में हैं, वहाँ पे आपको ये फाइनेंसिंग की सहूलत मिल सकती है या नहीं। और दोस्तों यहाँ पे लोकेटस कि आप इनकी ब्रांच देखना चाहते हैं कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ब्रांच देख सकते हैं। दोस्तों एंड में मैं इनका जो कैलकुलेटर है वो आपको दिखा देता हूँ कि होम फाइनेंस कैलकुलेटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी होम परचेज की, रेनोवेशन की, कंस्ट्रक्शन की या फिर बैलेंस ट्रांसफ़र की। तो यहाँ पे हम होम परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिज़ायर जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 लाख हमें चाहिए। और जो टेन्योर है वो हम चूज़ कर लेते हैं 20 साल कि हमें 15 लाख चाहिए और 20 साल के अरसे में हम इसको वापस करेंगे। तो सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो हम जो है सैलरी लेते हैं और हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। दोस्तों जो सैलरी पर्सन है उसको 15 लाख रुपए 20 साल के लिए मिलेंगे, 18,937 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें और आपके सामने ये फार्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना नंबर और उसके बाद आपने जो है ये चूज़ करना है आई एम इंटरेस्टेड इन होम फाइनेंस पे, और यहाँ पे आपने अपना सिटी लिखना है, यहाँ पे आपका आईडी कार्ड का नंबर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आपका ये फार्म बैंक ऑफिसर के पास पहुँचेगा तो बैंक आपको खुद कॉल कर लेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।